Hello, my dear students. Today I welcome to you in this class. मेरे प्रिय छात्रों, हम लोगों ने पिछली क्लास जब ली थी सैटरडे को, तो आपको मैंने कबीर के 4 दोहों के बारे में बतलाया था अपनी वीडियो में, जिसमें अंतिम जो हम लोगों ने बात किया था उसमें ये कहा था कि इस दुनिया में लोग अज्ञानता के कारण अपनी पराई का भेदभाव रखते हैं, धर्म का भेदभाव रखते हैं, जाति का भेदभाव रखते हैं। लेकिन ऐसे अज्ञानी लोग करते हैं और वो इस संसार में हमेशा ही भटकते रहते हैं और कभी भी ईश्वर का दर्शन नहीं प्राप्त कर पाते। जो लोग उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जो पूरी दुनिया को अपना मानते हुए उसके साथ जुड़े रहते हैं, पूरी दुनिया को अपना परिवार मानते हैं, सर्वधर्म सद्भाव का भाव रखते हैं, वही सच्चे संत कहलाते हैं। हम लोगों ने उस दिन के क्लास में इस बात को जाना था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अगली दोहे की तरफ जा रहे हैं, जिसमें कबीर ने लिखा है कि हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता, जो दोह के निकट न जाए। मेरे प्रिय छात्रों, दुनिया में भगवान ने हमको भेजा तो उन्होंने ये जाति भेद, रंग भेद, वर्ण भेद, धर्म भेद जैसा कोई भेदभाव नहीं दिया। उन्होंने हमें दुनिया में भेजा तो ये विश्वास करके भेजा, इन विचारों के साथ भेजा कि हम सब एक हैं। दुनिया में न कोई धर्म होनी चाहिए, न जाति होनी चाहिए, न रंगों के आधार पर कोई विभाजन होना चाहिए, न धर्म के आधार पर विभाजन होना चाहिए। लेकिन इस दुनिया में आने के बाद हम इन सारे बातों के शिकार हो गए। आज जाति भेद, धर्म भेद, संप्रदायवाद के भेद में दुनिया जकड़ी हुई है। हिंदू अपने ईश्वर की आराधना करते हैं मंदिरों में जाकर, मुस्लिम अपने खुदा की इबादत करते हैं अपनी मस्जिद में जाकर। ऐसे ही विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग अपने अपने धर्म स्तरों पर जाकर के अपने प्रभु की आराधना भिन्न भिन्न नामों से करते हैं। लेकिन कबीरदास के अनुसार दुनिया में कोई भी धर्म संप्रदाय भेद नहीं होना चाहिए। हम सब एक हैं, हम सब एक ईश्वर की संतान है जिसका नाम ब्रह्म है। उन्होंने दुनिया को समझाया कि हिंदू मुआ राम कहे। हिंदू जब बनते हैं तो अपने प्रभु श्री राम, अपने प्रभु राम का नाम लेते हैं। अब मुसलमान खुदाई, और मुस्लिम भाई लोग अपने खुदा को याद करते हैं। ऐसा वे लोग करते हैं जो अज्ञानी होते हैं, जो ईश्वर के भिन्न भिन्न नामों के अनुसार उनको याद करते हैं, अपने धर्म के अनुसार उनको याद करते हैं। लेकिन कहे कबीर सोए जीवता, कबीर ने कहा कि वही व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो दोह के निकट न जाए, जो दोनों के पास नहीं जाता है, अर्थात वो ईश्वर के भिन्न भिन्न रूपों की आराधना नहीं करता है। वो ईश्वर का केवल एक रूप मानता है और उस रूप का नाम है ब्रह्म। तो मेरे प्रिय छात्रों, एक बार फिर से इस बात को जानो कि कबीर ने कहा कि हिंदू राम राम कहते हुए और मुसलमान भाई खुदा कहते हुए अपने जीवन का अंत करते हैं, क्योंकि वे दोनों अज्ञानी होते हैं और अज्ञानता के कारण वो इस प्रकार का कर्म करते हैं और अज्ञानता के कारण ही इस अपने जीवन को नष्ट करते हैं। लेकिन वो संत होता है, वो सतगुरु होता है, वो सन्यासी होता है जो दुनिया को ये बतलाता है कि नहीं, ईश्वर का एक रूप है जिसका नाम ब्रह्म है, हमें उसकी आराधना करनी चाहिए। और जिस दिन ये सच्चा आत्मज्ञान तुम्हें मिल जाएगा, उस दिन तुम्हारा जीवन कहे कबीर सोई जीवता, उस दिन कबीरदास के अनुसार उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, जो इन दोनों में भेदभाव न करते हुए अपने जीवन में सद्गति को प्राप्त करेगा।
इस मूल भाव में जब आप आओगे तो आपको मिलेगा कि अज्ञानता के कारण ईश्वर का विभाजन करते हुए हिंदू राम राम कहते हुए और मुसलमान भाई खुदा कहते हुए अपने जीवन का अंत करते हैं। वे दोनों अज्ञानी होते हैं, अज्ञानता के भार में भटके रहते हैं, इसलिए इस प्रकार के का कर्म करते हैं। लेकिन वे संत होते हैं जो इन दोनों में भेदभाव नहीं करते, वे ईश्वर का एक रूप मानते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। वो दोनों के निकट न जाकर के केवल एक ईश्वर को याद करते हैं जिनका नाम ब्रह्म होता है। इसीलिए ऐसे लोग सच्चे सन्यासी या संत कहलाते हैं। और आइए इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कबीर ने 6वें दोहे में ये कहा कि हिंदू भाई अपनी इबादत अपने धार्मिक स्थलों पे जाके करते हैं और अपने धार्मिक स्थलों में हिंदू ये वाराणसी को अपना धर्मस्थल, सबसे पूजनीय धर्मस्थल मानते हैं। उनके अनुसार यदि वाराणसी में इंसान की मौत होती है तो वो सीधे स्वर्ग जाता है, क्योंकि वो भोले शंकर की नगरी है, ऐसी मान्यता है। और मुस्लिम भाई काबा को अपना सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मानते हैं और उनके अनुसार जो काबा की यात्रा कर लेता है वो सीधी स्वर्गलोक को जाता है। उसका जीवन, उसको मोक्ष मिल जाता है, उसको मुक्ति मिल जाती है। और जो लोग काशी में जाकर के मरते हैं उनको जीवन में मुक्ति मिल जाती है। और क्योंकि काशी में राम का वास अर्थात उनके प्रभु भोले शंकर का वास है और काबा में खुदा का वास है, जिसे वो रहीम के नाम से याद करते हैं। तो कबीरदास ने कहा कि काबा फिर काशी भैया, अज्ञानता के भंवर में भटका हुआ हिंदू भाई अपने धार्मिक स्थल काशी में जाकर के अपने जीवन का अंत करता है, क्योंकि उसकी मान्यता के अनुसार उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, उसे मोक्ष मिल जाता है। और जबकि काबा में जाकर के मुसलमान अपने जीवन का अंत करते हैं, अपने जीवन का अंत करना चाहते हैं। उनके अनुसार काबा की तीर्थ यात्रा करने के बाद उनके जीवन को मुक्ति मिल जाती है। तो कबीरदास के अनुसार, लेकिन वे दोनों नहीं जानते कि ये दोनों, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे काबा हो, चाहे कैलाश हो, चाहे बनारस हो, चाहे प्रयाग हो, ये सारे के सारे तीर्थ स्थल एक ही, इस सारे तीर्थ स्थलों में एक ही ईश्वर का वास होता है जिसका नाम ब्रह्म है। हम उन्हें भिन्न भिन्न नामों से अज्ञानता के कारण जानते हैं। हम में से कुछ उन्हें राम कहते हैं, कुछ उन्हें रहीम कहते हैं, लेकिन दोनों नहीं जानते कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के प्रतिरूप है। काबा और कैलाश का तीर्थ स्थल की यात्रा एक ही ईश्वर की याद दिलाती है और उस ईश्वर का नाम है ब्रह्म। जिस प्रकार से मोटा चून मैदा भया, जिस प्रकार से गेहूं को पीसा जाता है तो वो मोटा चून माने आटा, चून का अर्थ होता है आटा। जब गेहूं पीसा जाता है तो मोटा आटा हमें मिलता है, और जब उस मोटे आटे को और बारीक कर दिया जाए तो वही मैदा बन जाता है। अर्थात आटा और मैदा एक ही चीज के दो नाम हैं, चाहे उसको आटा कहो चाहे उसको मैदा कहो, दो के दोनों गेहूं से ही हमें प्राप्त होते हैं। गेहूं को जब पीस दो तो मोटा तो आटा हमें मिलेगा जो थोड़ा सा मोटा टाइप का होता है, उसका आकार थोड़ा मोटा होता है, और जब उसको और थोड़ा बारीक कर दिया जाए तो वही मैदा बन जाता है। अर्थात रूप तो दो हमको दिखलाई पड़ रहे हैं, लेकिन दो रूप नहीं है।
दोनों वास्तविक रूप में एक ही है जिसका नाम आटा है। ठीक इसी प्रकार से इस दुनिया में ईश्वर का जो वास है, जो घट घट व्यापी है, जो हमारे आपके सबके मन में रहता है, घट घट व्यापी है, उस ईश्वर का भी एक ही नाम है ब्रह्म, जिसे हम राम के नाम से पुकारते हैं तो कुछ लोग उसे रहीम के नाम से पुकारते हैं। कुछ लोग उसी ईश्वर को बनारस में जाकर के, काशी में जाकर के ढूंढते हैं और कुछ लोग उसी ईश्वर को काबा में जाकर के ढूंढते हैं। इसलिए ऐ दुनिया के लोगों, चाहे आप काबा की यात्रा करो, चाहे कैलाश की चाहे आप काशी की यात्रा करो, चाहे उसे राम कह करके पुकारो, चाहे उसे रहीम कह करके पुकारो, बात एक ही है। बस ये आपकी अज्ञानता है कि आप उन्हें भिन्न भिन्न नामों से जानते हो। वास्तव में ईश्वर का एक ही रूप है जिसका नाम ब्रह्म है। उसे हम अपने अंतर मन में देख सकते हैं। हमें किसी भी धार्मिक तीर्थस्थल की यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। अपने को पहचान लो, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो, सच्चे सन्यासी की शरण में चल जाओ, तुम्हें जीवन की वास्तविकता का पता चल जाएगा। जिस प्रकार से आटा को यदि पीसते हो तो उससे गेहूं को यदि गेहूं को यदि पीसते हो तो उससे एक मोटा आटा तुम्हें प्राप्त होता है, और जब उसी मोटे आटे को थोड़ा और बारीक कर देते हो तो वही मैदा बन जाता है। लेकिन वास्तव में वह आटे का ही प्रतिरूप होता है जो गेहूं से हमें प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार से जीवन की वास्तविकता ये है कि ईश्वर की सत्ता केवल एक ही है जिसका नाम ब्रह्म है। हम अज्ञानता के कारण उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, दो दोहों के बारे में आज हमने जाना। अभी हमने जो पांचवा दोहा आपको बतलाया, उस पांचवें दोहे में भी कबीरदास हमें यही कहते हैं कि हमें सभी धर्मों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए, सर्वधर्म समभाव का राम रखना चाहिए। अपनी अज्ञानता से बचने की समय, अपनी अज्ञानता के कारण हमें प्रभु के भिन्न भिन्न रूपों को नहीं याद करना चाहिए। कबीरदास के अनुसार पांचवें दोहे का अर्थ ये होगा कि हमारे हिंदू भाई राम कह करके अपने जीवन का अंत करते हैं, जबकि मुस्लिम भाई खुदा कहते हुए अपने जीवन का अंत करते हैं। ऐसा वो अज्ञानता के वशीभूत होकर के करते हैं। अज्ञानता के कारण वे प्रभु को भिन्न भिन्न नामों से जानते हैं, जबकि वास्तविक सत्ता ईश्वर की केवल एक होती है जिसका नाम ब्रह्म है। और इस बात को एक सच्चा सन्यासी ही जानता है। उसी का जीवन सार्थक होता है जो इन दोनों में कोई भेदभाव न करते हुए अपने परमेश्वर को अपने अंतर मन में ढूंढता है, अपने आंतरिक हृदय में ढूंढता है और प्रभु का दर्शन प्राप्त कर लेता है। और छठवें दोहे का अर्थ ये हो गया कि हिंदू भाई, चाहे आप काबा की यात्रा कर लो, चाहे आप काशी की यात्रा कर लो, चाहे प्रभु को राम के नाम से पुकारो, चाहे प्रभु को आप रहीम के नाम से पुकारो, ये आप अज्ञानता के वशीभूत होकर के करते हो। वास्तव में प्रभु का केवल एक ही नाम है। हर तीर्थस्थलों में केवल एक ही प्रभु का वास होता है और उस प्रभु का नाम है ब्रह्म। जिस प्रकार से गेहूं को पीसने के बाद आप मोटा आटा प्राप्त करते हो और उस मोटे आटे को जब बारीक कर देते हो तो वही मैदा बन जाता है, लेकिन वास्तव में ये आटे का ही एक दूसरा प्रतिरूप होता है। लेकिन मूलतः दोनों चीजें गेहूं से ही हमें प्राप्त होती है। तो उसके अर्थ में लिखोगे लाइन नंबर 2 से आओगे लाइन नंबर 1 में। जिस प्रकार से आटे को पीस करके हम
मोटा आटा, जिस प्रकार से गेहूं को पीस करके हम मोटा आटा प्राप्त करते हैं और उस मोटे आटे को जब बारीक कर देते हैं तो वो मैदा बन जाता है, ठीक इसी प्रकार से चाहे आप काबा की यात्रा करो, चाहे आप काशी की यात्रा करो, चाहे प्रभु को राम के नाम से पुकारो, चाहे रहीम के नाम से पुकारो, वास्तव में आप ऐसा अज्ञानता के कारण करते हो। प्रभु का केवल बस एक ही नाम है और वो है ब्रह्म। हमें उसी ब्रह्म की आराधना करनी चाहिए, उसे अपने अंतर मन में ढूंढना चाहिए। प्रभु को ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वो घट घट व्यापी है, हमारे आपकी सांसों में है, हमारे आपके शरीर में है। इसलिए ऐसा करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। इसी के साथ ही आज के इस क्लास का हम समापन करते हैं। आज आपने कबीर के 2 दोहों के बारे में जाना और कबीर के इन 2 दोहों के द्वारा आप आज की क्लास को समाप्त करें। ओके, गुड बाय।